अगर आपको भी जो आप काम करते हैं आपको वो काम पसंद नहीं है तो ये कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी कहानी है। एक कैब ड्राइवर था जिसका नाम था वैली और एक आदमी जिसका नाम था हार्वी। हार्वी एयरपोर्ट से बाहर निकला, कैब बुक कर चुका था। तब वो बाहर आया तो कैब का इंतजार कर रहा था। तभी एक चमचमाती कार आकर रुकी। हार्वी चौंक गया कि क्या जो कार उसने बुक की है वो यही है। उसने नंबर चेक किया तो वही गाड़ी थी। ड्राइवर बाहर निकल करके आया, उसने पीछे का दरवाजा खोला और हार्वी के हाथ में एक मिशन स्टेटमेंट दिया जिस पर लिखा था वैलीज मिशन स्टेटमेंट। उसने बताया कि मेरा नाम वैली है, मैं आपका ड्राइवर हूँ, आपका सामान पीछे डिग्गी में रख रहा हूँ, तब तक आप इसे पढ़ लीजिए। हार्वी वो पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था कि मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन तक चीपेस्ट तरीके से, सबसे सस्ते दाम में, सबसे जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगा और सेफेस्ट तरीके से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हार्वी सोच ही रहा था कि एक कैब ड्राइवर के पास इतना सब कुछ। वो अंदर गाड़ी में बैठा तो चौंक गया। गाड़ी एकदम साफ सुथरी, बिल्कुल नई गाड़ी थी। हार्वी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि वैली ने पूछा, सर आपको एसी ठीक लग रहा है? टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना है तो बता दीजिए। हार्वी ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी वैली ने कहा कि सर ये कार्ड लीजिए, इसमें सारे रेडियो स्टेशंस की डिटेल्स हैं और म्यूजिक की डिटेल्स हैं। आपको जो रेडियो स्टेशन सुनना है आप मुझे बता दीजिए, मैं वही रेडियो स्टेशन आपके लिए प्ले कर दूंगा। हार्वी सोच ही रहा था कि बड़ा कमाल का बंदा है यार। फिर वैली ने कहा कि आप आज का कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहेंगे? बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, जो पढ़ना चाहते हो आप बता दीजिए। वैली ने एक न्यूज़पेपर उसको दे दिया। फिर वैली ने पूछा, सर आप पानी पीना चाहेंगे? तो वैली ने हार्वी को पानी दिया और वैली ने पानी पी लिया। हार्वी सोच ही रहा था कि वैली ने फिर से बोलना शुरू कर दिया कि सर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे शहर के बारे में, किसी जगह के बारे में, तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते चलते हम बात करेंगे तो आपका रास्ता कट जाएगा। हार्वी ने पूछ ही लिया कि मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आप हमेशा जो भी कस्टमर बैठता है उसको इसी तरीके से ट्रीट करते हो, इतने ही अच्छे तरीके से उससे बात करते हो, इतना ही सब उसको अवेलेबल कराते हो? तो वैली ने कहा, नहीं, आज से 5 साल पहले तक मैं ये सब नहीं कर रहा था। 5 साल हो गए मुझे ड्राइविंग करते हुए, कैब चलाते हुए, लेकिन इन 5 सालों में पिछले 1 साल से मैं ये करता आ रहा हूँ। ये जो पिछले 4 साल थे इनमें मैं नॉर्मल ही था, लेकिन एक दिन एक रेडियो जॉकी ने रेडियो चैनल पर एक स्टोरी सुनाई और आरजे ने बताया कि एक डक और एक ईगल, जो डक होती है वो हमेशा क्वैक क्वैक करती है, कंप्लेन करती रहती है, और जो ईगल होती है वो दुनिया के ऊपर उड़ती है। तो आरजे ने उस कहानी में बताया कि हमें अगर इस दुनिया में कुछ अलग करना है तो इस दुनिया से अलग बनना होगा। और उस दिन आरजे की कहानी मेरे दिमाग में इतना घर कर गई, इतना मैंने उस कहानी के बारे में सोचा और मैंने देखा कि मेरे जो साथ वाले कैब वाले थे वो भी वैसे ही, और मैं भी कंप्लेन करता था। हमें अपनी जॉब करने से नफरत थी कि क्या काम कर रहे हैं हम, ये गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ अलग करूंगा तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे साथ जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। उस दिन से सर मैंने धीरे धीरे अपनी कार में इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया, अपनी कैब को बदलना शुरू किया, धीरे धीरे एक एक फैसिलिटी ऐड करनी शुरू की और आज तक ये काम करता आ रहा हूँ। आप बड़े लकी हैं कि आज आपके साथ मुझे ड्राइव करने का मौका मिला, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वो मेरा नंबर लेकर जाता है और बार बार हमेशा मेरे साथ ही ज्यादातर ट्रैवल करता है। कई बार जब मैं बुक होता हूँ तो अपने दोस्तों को भेज देता हूँ और उस पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं आने देता। ये मेरा कार्ड है, आप ले लीजिए, अगर आपको भी कोई दिक्कत हो कभी आप आए तो मुझे याद कीजिएगा। हार्वी चौंक गया, सरप्राइज था कि उसे आज तक इतना बढ़िया ड्राइवर नहीं मिला। ये छोटी सी कहानी एक ड्राइवर की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में डक की तरह कंप्लेन करना, क्वैक क्वैक करना बंद कीजिए। कंप्लेन करेंगे तो लाइफ में मजा नहीं आएगा। जिस दिन आप ईगल बन जाएंगे, दुनिया के ऊपर उड़ेंगे, उस दिन मजा आएगा। और उस दिन को पाने के लिए आपको दुनिया से अलग काम करना होगा। अपने काम से प्यार करो और अपने काम को प्यार से करो, इतने अच्छे से करो अपने काम को कि कोई ना कर रहा हो। फिर देखना आप वो कर दिखाएंगे कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।